हेलो इंडिया, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं सिद्धार्थ सोनी आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इजीली पर आपका तहे दिल से खुले दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी के सभी दोस्तों एक बार जुड़ जाइए, सेशन को अच्छे से शेयर कर दीजिए, फिर लेते बच्चा क्लास का भरपूर आनंद। एक न्यू ब्रांड चीज आपके बीच में आने जा रही है जिसके अंदर अपने मेंसुरेशन बच्चा 2D कंप्लीट कर लिया है। मेंसुरेशन बच्चा 2D कंप्लीट कर लिया है, अब बारी है मेंसुरेशन 3D की। मेंसुरेशन 3D की जैसा भी मैं यहां पे भी आपको दिखाना चाहूंगा। साथ साथ ये 2D था जिसके अपन ने बच्चा किस किस की बात कर ली, ट्राइंगल की बात अपन ने यहां पे कर ली, सारे कोऑर्डिनेटर की बात कर ली, सर्कल की बात कर ली, जो भी आपके पॉलीगन बनते थे उनके सबके अपन ने यहां पे बात कर ली है। अब बारी है 3D चीजों को स्टार्ट करने की जिसके डायमेंशन 3 डायमेंशन होते हैं। एक्स वाई के अलावा एक तीसरा डायमेंशन जेड भी होता है जो उसकी हाइट या उसकी ब्रेथ को बताएगा, सॉरी हाइट या उसकी बच्चा डेप्थ को बताएगा, एक तीसरा डायमेंशन। जैसा कि आप देख रहे हैं इस सर्कल में पीछे वाले एरिया आपको नहीं दिख पा रहा, आपको देखो एक्स वाई। अब इसकी कुछ गहराई भी है या फिर इसके बच्चा कुछ ऊंचाई भी है, लेकिन सर्कल में तो एक आर उसके पूरा उसका एक ही रहता है। वैसे सेमी सर्कल आपने जो बेलन जो मम्मी के हाथ के आपने बचपन में खाए होंगे वो भी किस में आता है, 3D में आता है। ये छिन्नक आपका, ये शंकु, ये सब सारे घन घनाभ अपन प्रिज्म पिरामिड सब यहां पे जानेंगे वन बाय वन। आज अपन शुरुआत करेंगे बच्चा किससे, क्यूब से करने वाले हैं। सर ये क्यूब क्या होता है, बिल्कुल आपके हर उलझनों का समाधान बिल्कुल उंगलियों पर होने वाला है। आइए बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले एक प्यारी सी लाइन आपके स्वागत में आ चुकी है। कदम थक जाए पर इरादे थकने मत देना, कदम थक जाए पर इरादे थकने मत देना, मंजिल की राह से खुद को भटकने मत देना, मंजिल की राह से खुद से बचा भटकने मत देना। इसी प्यारी लाइन के साथ आज की क्लास की करते हैं बेहतरीन शुरुआत। सभी को मेरा प्यारा सा गुड मॉर्निंग, सभी के सभी जुड़ जाइए, सेशन को अच्छे से शेयर कर दीजिए, सभी का प्रणाम, सभी को बहुत बहुत प्यार। आइए अपन स्टार्ट करते हैं किससे बच्चा, क्यूब से। किससे स्टार्ट करेंगे, क्यूब से, घन से। देखो मेरी बात समझना अच्छे से, अपन पढ़ने वाले हैं क्यूब के अंदर क्या क्या चीजें होती है, कैसे ये बनता है। ठीक है, आपने लूडो खेला है, बिल्कुल खेला है सर। लूडो जो पासा होता था उसको अपन फेंकते थे, एक वो बच्चा एक किसके फॉर्म में था, उसकी हर जो फलक थी, जो उसका हर फेस था वो स्क्वायर के रूप में था। यदि 6 स्क्वायर बच्चा मैं ले लूं, 6 स्क्वायर यदि बच्चा मैं ले लूं और उनको इस तरीके से मैं जोड़ूं तो एक क्यूब बनता है। 6 फलकों से, 6 स्क्वायर फलकों से मिलकर एक क्यूब बनता है। देखते जाना, मैं एक फलक बनाता हूं प्यारा सा और आप भी सीख लो कि क्यूब कैसे बनता है। सीधा यहीं से बनेगा आपके हाथ, मेरे हाथ से। देखो बनाने का तरीका देखो, अब आपको 6 फलक दिखेंगे, 6 फेस यहां पे दिखेंगे, किसके, स्क्वायर के, वो आपस में जुड़ने वाले हैं। देखो ठीक है, अब देखना आप बनाने का तरीका, बनाने का तरीका भी सीख लो साथ। आपको ऐसे बनाना है, फिर यहां से सेंटर से लेना है और इसी इतनी इतनी बराबर दूरी दोनों साइड से लेनी है और यहां पे इसको नीचे खींच देना, इतना इतना ही। ठीक है, हो गया, ऐसे बन गए। अब इनको मिला दो, ये यहां से मिल गया बच्चा, ये यहां से मिल गया, ये बच्चा यहां से मिल गया और ये बच्चा यहां से मिल गया। कितना प्यारा आपने क्यूब बना दिया है। क्या यहां पे 6 फलक नहीं दिख रहे? आप अपना रूम देख लो ना बैठे बैठे, मान लो उसका जो फलक है, जैसे एक दीवार है वो स्क्वायर फॉर्म में, वैसी की वैसी सभी दीवारें हो, वैसी की वैसी बच्चा सभी दीवारें हो, तो आप देख पाओगे कि वो सारे एक फलक होंगे, वो सभी बराबर हो। चौक का डब्बा देखा है ना, वो हमेशा क्यूब के रूप में आता है, लगभग लगभग क्यूब के रूप में आता है। तो उसमें क्या होता है, ये स्क्वायर कितने बने देखो, एक नीचे जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, एक ऊपर, एक फलक, 2 फलक, ठीक है, और कितने फलक ऊपर नीचे हो गए, एक अपने दाएं बाएं होते हैं, जैसे अपन खड़े, एक दाएं एक बाएं, एक आगे और एक पीछे। देखो एक ऊपर फलक स्क्वायर का रूप में, एक नीचे फलक, 2, एक अपने दाएं, एक अपने बाएं, एक अपने आगे और एक अपने पीछे, 4 फलक यहां पे और बनेंगे। तो दाएं बाएं देख लो, ये 3, ये 4, ये दाएं बाएं और आगे पीछे
ठीक है, जैसे कि 5 आगे वाला देख लो, ये साइड वाला जो मैं अब कवर कर रहा हूँ, ये वाला आगे वाला हो जाएगा 5वां नंबर। ठीक है, ये आगे वाला। ठीक है बच्चा, और एक पीछे इसके बनेगा वो ये वाला जो पीछे आपको दिख रहा है। ठीक, इसके जस्ट पीछे, पीछे की साइड में। तो ये 6 फलक यहाँ पे बन गए। तो मैं बोल सकता हूं कि कितने फेस यहाँ पे होते हैं क्यूब के 6 स्क्वायर से मिलकर क्या बनता है बच्चा, एक क्यूब बनता है। अब सीधा यहां से लिख सकते हो 6 स्क्वायर से मिलकर क्या बनता है बच्चा, क्यूब बनता है। तो अपन बोल सकते हैं या घन बनता है, 6 वर्ग से मिलकर एक घन बनता है। तो अपन बोल सकते हैं कितने कितने फलक बने इसमें, 6 फलक बने। तो फेस या फलक बोल दो तो कितने बच्चा, फेस या फलक बोल दो तो बच्चा कितने इसमें, 6 हो गए। ठीक है सर, अब किसके वर्टेक्स देखते हैं, कोने देखते हैं। आप अपने कमरे में बैठे हो तो 4 कोने देखो, 2। ठीक है, जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, एक रूम में ही खड़ा हूं, अंतरिक्ष में नहीं हूं। ये 2 कोने, ये रे 2 कोने, 4 कोने। तो 4 कोने तो इस साइड हो गए, 4 उस साइड सामने दीवार पे, 2 2 4। तो 4 इस साइड इस दीवार पे और 4, 8 कोने हो गए। वर्टेक्स कितने होंगे बच्चा, कोने कितने होंगे, 8 होंगे। क्योंकि देखो 2 2 4 2 3 6 और 2 4 बच्चा 8। 8 कोने के अलावा कोई कोना एक क्यूब में नहीं होगा। और आपको पता है, देखो एक, देखो यहां का देख लो, 1 2 3 4, 4 कोने ये रे, 4 पीछे, 1 2 3 4 कोने। वर्टेक्स कोने, वर्टेक्स कोने कितने बच्चा, 8 हो गए। ठीक है, और इसमें एज देखें, किनारे देखें। आप यहीं से बैठे बैठे रूम में देखो, अपने रूम में देखो किनारे कितने। एक चीज समझना, नीचे देखो जमीन पे 4 किनारे, मतलब जो बाउंड्री है आपकी, बाउंड्री किनारे 4 तो ये रहोगे चारों तरफ, वैसे ही 4 किनारे ऊपर 8 8। अपन ने छोड़ कौन दिए, एक ये सामने वाला 9 10, एक पीछे की तरफ 11 और एक बच्चा 12। तो 12 किनारे और बनते हैं। जैसे कि आप देख लो, देखो 4 किनारे इस साइड, एक किनारा, 2 किनारे, 3 किनारे, 4 किनारे, 4 किनारे इस साइड और 4 किनारे सेम पीछे की साइड। 8 बच गया क्या, 4 8 और किनारे कौन से बच गए बच्चा, 9 10 11 12। 12 किनारे यहां पे बन जाते हैं। सॉरी 12 मतलब ये बनेगा, देखो ये साइड वाले, 1 2 3 4 हुए पूरे। क्यों, देखो 4 किनारे पीछे, 4 किनारे इस साइड और ये 1 2 3 4, पूरे 12 किनारे यहां पे मैंने आपको दे दिए। आप आसानी से इस चीज को देख भी पा रहे होंगे। टोटल कितने किनारे बचे, 12 किनारे यहां पे बनते हैं। तो अपन 12 क्या बोल सकते हैं, एज ईडी किनारे कितने बच्चा इसमें, 12 किनारे यहां पे होंगे। तो यहां पे एक चीज बनती है, वो ध्यान रखना, F प्लस ई V प्लस 2। ठीक है, अब फेस कितने बच्चे इसमें, 6 और एज कितने बच्चा, सुनो FVE। ये एक फॉर्मूला यहां पे सीधा बनता है। क्यों, अपने को देखो सेटिस्फाई करना है। आप एक चीज समझो, मेरी बात समझते जाना, हमेशा ऐसा होगा ही होगा और जो आपको दिख रहा भी होगा। देखो ये कितने हो गए बच्चा, ये 14 हुए और ये 12 हुए। तो मैं ऐसे बोल दूं कि इसमें मैं 2 जोड़ दूंगा ना, तो ये इसके बराबर होते हैं, अपने आप बन गया। कुछ सोच, ये कोई रटने की चीज थोड़ी है, रटने की है ही नहीं भैया, बिल्कुल रटने की नहीं है। तो ये 14 है, ये 12 है। यदि सिर्फ इसमें 2 जुड़ जाए, सिर्फ इस किनारे वाले में 2 जुड़ जाए और इन दोनों को जोड़ता हूं तो बराबर होता है। क्योंकि फेस कितने बच्चे आपके, देखो 6 प्लस 8, 6 फेस और 8 इसके वर्टेक्स कोने, और किनारे कितने बचे, 12 प्लस 2, तो 14 बराबर 14 हो गया। बस सिंपल से बना दिया इक्वेशन की। यदि कभी कभी आ जाता है, ये कभी कभी बच्चा सीधा पूछ लेता है कि इतने फेस है, इतने वर्टेक्स है, तो किनारे कितने होंगे क्यूब के अंदर। और आपको वैसे जनरली पता ही है, जनरल वैसे आपको पता ही है, तो सोचने समझने की कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है, 14 12, तो इसमें 2 जोड़ते ही आप समझ में आता है कि ये 14 बन गया, बात खत्म, इतना ही था। तो ये बेसिक बात हो गई। ठीक है, और क्या सर इसमें कोई और नई बात बताओ।
ये प्रत्येक फलक 90 डिग्री। अपना रूम है, अपने रूम से चलो ना, अपने रूम से चलो। जैसे ये देखो, थोड़ा सा मैं आइडिया आपको दे पाऊँ, चलो इस फोन से देख लो प्ले, लेकिन क्यूब है नहीं, ये क्यूब है नहीं। देखो इसके सारे जो फलक होने चाहिए तो बराबर ऐसे इतने बड़े बड़े होने चाहिए, सारे बराबर बराबर इसके होने चाहिए। ये वाला, ये वाला, ये एक चौक का डब्बा होता है, चौक का जो डब्बा है उस हिसाब से होता है। अब एक चीज समझो, ये किनारा कितने जुड़ रहा है, 1 2, ठीक है, 1 2, 2 से जुड़ रहा है। आप कोई भी देख लो, ये जब किनारा लिया इसके कितने फलक से जुड़ रहा है, ये एक वाले एक से ये जुड़ रहा है, ठीक है, और ये 2, इसमें 2 फलक यहां पे इस किनारे से सीधे सीधे जुड़ रहे हैं, ठीक है सर। तो एक जो किनारा है इस पे 2 फलक बनते हैं, एक ये 2। पहली बात, ये एग्जाम में सिर्फ समझने की बात है। और एक चीज समझो, ये आपका कोना है, ये वर्टेक्स है, इसके साथ कितने फलक जुड़े रहते हैं सर, 3 फलक जुड़े रहते हैं। देखो ये आप कोई भी कोना उठा लो, 1 2 3। अब मान लो ये कोना आप उठा रहे हो तो कितने फलक जुड़ेंगे, कितने फलक जुड़ेंगे, देखो एक तो ये वाला, एक, ठीक है, और बच्चा दूसरा ये वाला, ठीक है, और तीसरा बच्चा पीछे वाला। तो 3 फलक यहाँ पे सीधे सीधे जुड़ रहे हैं, 3 फलक बच्चे यहाँ पे सीधे सीधे जुड़ रहे हैं, हर कोने से 3 फलक जुड़ते हैं, ये सिंपल सी बात। और एक बात, एक फलक से कितने जुड़ते हैं सर, 4 जुड़ेंगे। कैसे, ये पूरा फलक बच्चा मैंने लिया, जैसे पूरा फलक मैंने लिया आपके लिए, तो यहाँ से कितने फलक और जुड़ रहे हैं, देखो एक फलक ये जुड़ रहा, ठीक है, इसी से चारों, मतलब चारों इसके जो किनारे होंगे इससे 4 फलक मिले, इससे ये जुड़ गया, इस वाले से ये जुड़ गया, इस वाले से ये पीछे वाला जुड़ गया, और इस वाले से बच्चा ये इसके नीचे वाला जुड़ गया। तो ये सिंपल सी कुछ बातें हैं क्यूब के बारे में जो आपको ध्यान रखनी है। अब यहां से इनके फॉर्मूले जनरेट करते हैं, यहां से इनके फॉर्मूले बच्चा जनरेट करते हैं, सिंपल सी बात थी। अब फॉर्मूले भी इनके बना लेते हैं, इसके क्यूब की सारी चीज अपन जानने वाले हैं, क्यूब की बच्चा सारी चीज अपन यहां से जानने वाले हैं। जैसे कि मैंने अभी एक वो बनाया था क्या, क्यूब, उसी तरीके से मैं एक क्यूब और बना देता हूं आपके प्यार में, ठीक है। आइए, आया मजा, कितने प्यारे प्यारे डायग्राम आपके सर बनाते हैं आपके लिए, ठीक है। तो सारी भुजाएं बराबर थी, ठीक है सर, आपने बहुत सही पकड़े। तो मैंने एक फलक लिया, जैसे ए ए ए, ठीक है। ऐसे ही मैंने बच्चा, जैसे कि मैं इसको जमीन पे बना भी देता हूँ थोड़ा सा, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया आप लगा पाए चीज़ों का, ठीक है। ये रहा, ठीक है। ऐसे कितने हैं टोटल, 6। ये इसका बच्चा बेस मैंने बना दिया, ठीक है सर, आपने बना दिया। अब इसके साइड को अपन क्या बोले, क्यूब की साइड, क्यूब अपन पढ़ रहे हैं मतलब घन अपन पढ़ रहे हैं। सभी के बच्चे ध्यान से अब समझ लो, सारी चीज इंपॉर्टेंट होने वाले, सारी चीज कैसे बनती है वो भी बताऊंगा, हर चीज। अब एक चीज समझो, इसकी साइड या भुजा बोलो तो कितनी, ए, साइड या इसके बच्चे भुजा बोलो तो कितनी, ए होगी, ठीक है, ए होगी, हुई या नहीं, बिल्कुल। एक फेस का एरिया ए स्क्वायर, 1 फेस एरिया, 1 फेस एरिया कितना होगा बच्चा, किसी भी एक फलक का एरिया, 1 फेस एरिया आपने जाना है, जैसे मैंने इसको बेस को बनाया। अब एक चीज समझना, a इंटू ए। अब इस a को बच्चा मैं हमेशा से बताता आया हूं, अब जैसे अपने ये आपका स्क्वायर था, ये आपका स्क्वायर नीचे जमीन वाला है फलक, तो ये आपने a लिया और इसको a हाइट तक इंटू किया, a हाइट तक बच्चा क्या किया, इसको इंटू किया, a हाइट तक इंटू किया, a इंटू ए हुआ, a इंटू ए हुआ, मतलब इसका जो एरिया बना a स्क्वायर आया, बना या नहीं बना। तो 1 फेस एरिया बच्चा ए स्क्वायर, 1 फेस एरिया बच्चा ए स्क्वायर, ठीक है, 1 फेस एरिया बच्चा ए स्क्वायर, 1 फेस एरिया बच्चा ए स्क्वायर यहां पे बन गया एक फलक का। ऐसे कितने फलक है, ऐसे कितने फलक है सर, 6 फलक है, हमने अभी बनाए हैं। देखो सर, एक तो जमीन पे होगा, एक सर देखो, एक जमीन पे होगा सर, एक ऊपर होगा सर, एक दाएं होगा सर, एक बाएं होगा सर, एक फलक आगे होगा, एक फलक पीछे होगा सर, 6 फलक हो गए, ठीक है। 2, एक आगे एक पीछे, 4, एक ऊपर एक नीचे, 6 फलक हो गए।
तो मैं इसको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब नहीं बोल सकता क्या? टोटल सरफेस एरिया मतलब इसको ए स्क्वायर, ऐसे ए स्क्वायर मतलब ये सरफेस जैसे पूरा कितने से घिरेगा यहाँ पे? टोटल सरफेस एरिया देखो तो ऐसे ए स्क्वायर कितने हो जाएंगे इसके? ऐसे ए स्क्वायर, ऐसे ए स्क्वायर कितने हैं सर? 6 है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बोल सकता हूं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ऐसे सर 6 है। 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर। अब एक चीज बताओ, आपको वक्र पश्चिम क्षेत्रफल बोल दे या चारों दीवारों का क्षेत्रफल बोल दे तो क्या बोलोगे? चारों दीवार मतलब जमीन को छोड़ दे, ऊपर छोड़ दे। सर आपने दो फेस खा गए सर, 2 फलक खा गए, बिल्कुल खा गए। यदि सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया होता या वक्र पश्चिम क्षेत्रफल होता तो अपन 4 दीवार लेते। मान लो एक दाएं, एक बाएं, एक आगे, एक पीछे। सर 4 ही फलक लिए, बिल्कुल चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा? लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? ये क्या था आपका? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा मेरे लाल? 6a स्क्वायर होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? लेटरल सरफेस एरिया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बच्चा? इसको खा गया, इसका 2 फलक खा गए, 4 फलक लिए अपन चारों दीवारों। इसी को बच्चा क्या बोलते हैं? चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी इसी को बोलते हैं, यदि क्यूब वाली है तो। यदि कमरा आपका क्यूब जैसा है तब चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी बच्चा इसी को अपन बोलते हैं। यहां तक मजा आया चीजों को समझने में? बिल्कुल। तो कितना होगा? 4, यहाँ पे 6 थे, यहाँ पे सिर्फ 4 है। इतनी बात समझे? इतनी बात समझे? अब इसी के अंदर आपको एक क्या विकर्ण डालना हूं, विकर्ण बच्चा डालना हो। मेरे को एक बात समझना, मेरी एक बात ध्यान से समझना। अपना एक रूम ले लो, जहां पे बैठे हो, जहां पे पढ़ रहे हो ना, उसी पे सोचते हैं। आपको एक विकर्ण बनाना है। आपके पास एक बड़ा सा बड़ा क्या है? बंबू है, एक बांस है। अब उसको रूम में बैठो, एक डायगोनल बनाओ, कोई भी एक कोने से अपोजिट कोने पे उसको मिलाओ। मैंने ऊपर वाला एक कोना लिया, उसके अपोजिट मैंने एक नीचे वाला कोना लिया और मैंने यहाँ पे एक पोल लगा दिया। एक ऊपर वाला मैंने एक कोना लिया और एक नीचे वाला कोना लिया और मैंने एक बच्चे पोल बना दिया। ये इस कमरे का डायगोनल हो गए, विकर्ण हो गए। और ऐसे कितने विकर्ण बन सकते हैं सर? ऐसे तो 4 ही बनेंगे। बिल्कुल आपने सही पकड़ा है। कैसे? इसको इससे मिला सकते हैं, पहला बात, ठीक है। इस वाले को इससे मिला सकते हैं। ऊपर वाले उठा लो, ऊपर से। इस वाले को इस वाले से मिलाएंगे, दूसरा विकर्ण। तीसरा विकर्ण समझना, तीसरा ऊपर इस वाले को इस अपोजिट वाले से मिला लेंगे, तीसरा विकर्ण, ठीक है। अब चौथा विकर्ण एक और ले लेते हैं, एक चौथा विकर्ण बच्चा अपन और ले लेते हैं, ठीक है। चौथा विकर्ण बच्चा अपन और एक ले लेते हैं। अब चौथा विकर्ण कहाँ से? ये इस कोने से, इसका अपोजिट कोना नीचे वाला होगा। तो ऐसे यहां से आप बना सकते हैं, ऐसे बच्चा आप यहां से सीधा बना सकते हैं। अब एक चीज समझना मेरी बात, मैं यदि एक बंबू लगा दूं, ये वाला, ठीक है, ये एक मैं बांस लगा दूं जिससे आप डायगोनल समझ पाओ, रियल में फील कर पाओ कि चीजें हैं क्या। यदि इस वाले को बच्चा मैं इस वाले से मिला देता हूं, यही तो एक बड़े से बड़ा विकर्ण होगा इसका, यही तो एक बड़े से बड़ा विकर्ण होगा। सर सही बोल रहे हैं आप। अब देखो, इसका विकर्ण देखने के लिए आप एक चीज समझना, ये बच्चा एक ही कर दिया, ये एक ट्राइंगल बन गया ना। अब एक चीज समझो, अब एक चीज समझना, आप इसको छोड़ो एक बार। ये जो आपकी हाइट है, आपकी दीवार के सामने वाली, ये जो हाइट है बच्चा 90 डिग्री पे खड़ा है, ठीक है। अब यहां से ये जमीन से बिल्कुल बीचों बीच यदि बच्चा मैं एक लाइन खींचू या पोल खींचू, तो ये इसके तो 90 है ही, इसके 90 है।
और इसको बच्चा इस कोने को इस कोने से मिला दो तो एक समकोण त्रिभुज बन गया। एक समकोण त्रिभुज बना या नहीं बता, मेरे को एक बात बता दो। बिल्कुल सर। तो ये भुजा आपकी ए है, मैं मान रहा हूं आपकी दीवार की जो है ऊपर वाली ए है, ठीक है। लेकिन जो बिल्कुल जमीन के बिल्कुल बीचों आ रही है, तो वो जमीन के बिल्कुल बीचों बीच आ रही है, वो लाइन क्या है? वो स्क्वायर का डायगोनल है, स्क्वायर का डायगोनल है, स्क्वायर का विकर्ण है। लेकिन अपने को तो घन का निकालना था, तो बीच वाली रेखा तो निकालो कितनी है, बीच वाली रेखा तो निकालो कितनी है, क्योंकि ये बच्चा आपको निकालना था। आप क्या करोगे, ये 90 था, ये क्या था बच्चा 90 था, आप चेक कर लो, ठीक है। स्क्वायर अपन ने लिया तो बीच वाली रेखा उस स्क्वायर का डायगोनल है। और मैंने बताया था अभी क्या होता है स्क्वायर का डायगोनल बच्चा, ये बिल्कुल जमीन के बिल्कुल बीचों बीचों जा रहा था, तो ए तो ये a√2 था, मैंने बताया भी था 1√2, तो a√2 यही बनेगा जब कोण क्या हो 45 90 का, ठीक है। और मैंने आपको समझा दिया a√2। यदि ये है तो ये कैसे निकलेगा, ये एक हाइपोटेन्यूस हो गया, कैसे निकाला, a का स्क्वायर चाहिए, ऐसे समझ लो, a का स्क्वायर तो √2a², तो √2a हो गया। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, √2a बोल दो सर, बिल्कुल ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है बच्चा, √2a, ठीक है। अब आपको निकालना डायगोनल, अब आपको निकालना डायगोनल जो कि 90 डिग्री पे उसकी अपोजिट कोण है। अब दीवार का एक ये ए है, ये सामने वाली जो किनारा है ए है, जो जमीन के बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है वो √2a है। ये ए है, ये √2 है, मतलब मेरे पास परपेंडिकुलर है और बेस है, परपेंडिकुलर है बेस। आपको डायगोनल निकालना है बच्चा, विकर्ण निकालना है, डायगोनल निकालना है, डायगोनल निकालना है। तो आप क्या कर रहे होंगे, किनारा ए लिया, ये वाला, इसका स्क्वायर किया, फिर इस वाले का स्क्वायर करोगे। ये 90 डिग्री पे है बच्चा, ये 90 डिग्री पे है उससे, सिर्फ इन दोनों को देखोगे तो, ठीक है। यहाँ पे बीच में यह आ चुका है, क्यों, दीवार वाला ये रहा, जमीन के बिल्कुल बीचों बीच जैसे ये जा रहा है। मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, जमीन के बिल्कुल बीचों बीच ये जा रहा है, ये ऊपर खड़ी हुई भुजा और ये इसको मिल गया, ये डायगोनल इसका बनता है। मेरी बात समझे, ये बिल्कुल जमीन थी, ये बिल्कुल जमीन था, ये इसकी भुजा अपने को, इसकी हाइट ए पता है, ये अपने निकाला है, क्योंकि ये ए था, ये a√2 होगा, यही तो चाहिए अपने को। तो a का स्क्वायर प्लस √2a का स्क्वायर, √2a का स्क्वायर, √2a का स्क्वायर, तो a स्क्वायर ये रहा प्लस √2a का स्क्वायर बच्चा 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, √2a इंटू करोगे कितना आया, 2a आया ना, कितना है बच्चा 2a स्क्वायर आया, ठीक है। कितना हुआ, a स्क्वायर और 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर हो गया, 3a स्क्वायर हो गया, 3a स्क्वायर मतलब √3a हो गया। यदि इसको बाहर निकालोगे, ये डायगोनल का क्या चल रहा है बच्चा, स्क्वायर चल रहा है, ध्यान रखना, मतलब मैं बोल दूं d का स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। मेरी बात समझे, सॉरी रूट तो अपने लगाई थी, d निकल रहा है, ये सीधा ही d आ रहा है, ये सीधा अपने, क्योंकि स्क्वायर तो साइड लगा, इसका रूट तो साइड लगा ही दिया, रूट लगा दिया इसका, तो d बराबर √3a बोल सकता हूँ। तो d बराबर क्या बोल सकते हैं, √3a अपन यहाँ पे सीधा सीधा बोल सकते हैं। तो विकर्ण की लंबाई इसके में क्या होगी, घन में √3 होगी। कंप्लीटली अच्छे से याद कर लो। तो इसमें 5वां पॉइंट बच्चा निकल के आता है, डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्यूब, जो कि उसकी हाइट और जमीन पे है जो भी, मतलब स्क्वायर के डायगोनल का, मतलब हाइट का स्क्वायर प्लस स्क्वायर वाले डायगोनल का स्क्वायर का रूट बन के ये चीज निकलती है, √3a। आया स्वाद, ये इंपॉर्टेंट बातें थी किसकी, आपकी इस क्यूब की जितनी बननी थी मैंने सारी यहां पे डिस्कस कर दी है। अब बारी है बच्चा किसकी, चीजों को समझने की, चीजों को समझ, जल्दी जल्दी निपटाते हैं अब नहीं रुकेंगे अपन। अब समझो, पढ़ लिया सब कुछ, अब अप्लाई करने की बारी। एक ठोस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड क्यूब इज 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। क्या बोला, एक ठोस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चा क्या होता है, ठोस घन का 6a स्क्वायर होता है। और पूछ क्या लिया बच्चा आपको, घन का आयतन, घन का आयतन मतलब आपको बच्चा a क्यूब पूछ रहा है,
वॉल्यूम ऑफ क्यूब पूछ रहा है, तो यहां से ए निकालेंगे और इसको ए क्यूब बना देंगे, आपका फाइनल आंसर निकल जाएगा। तो देखो 6 चौक 24 400, ए बराबर 20 गुणा 20, ए बराबर 20 गुणा 20, ये 20 है, तो यहाँ पे इसका क्या करोगे, 20 का क्यूब करोगे, 8000 आ जाएगा, 8000 सेंटीमीटर क्यूब, 8000 सेंटीमीटर क्यूब। आठ 8000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये चीज बनी, बिल्कुल बनी। आगे देखते हैं, आ रहा है मजा, क्या चीजों को एंजॉय कर पा रहे हैं, कितनी प्यारी चीजें आपको मैं बता रहा हूं। अब देखो, इफ द डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज 4√3 सेंटीमीटर देन इट्स वॉल्यूम इज, एक घन का विकर्ण ये है, तो इसका आयतन निकालो। तो घन का विकर्ण तो अपने को पता ही है कितना होता है सर, √3 होता है, 4√3 दे दिया। सर घन का विकर्ण तो हमें पता है √3 होता है, जहां पे ए घन की भुजा है। सर इसका आयतन पूछा, सर ए निकाल के ए क्यूब कर देना, ए निकाल के ए क्यूब कर देंगे, तो √3 से बचा √3 कट कर ए की वैल्यू 4, तो यहाँ पे बचा 4 का क्यूब हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 सेंटीमीटर क्यूब। चौसठ सेंटीमीटर क्यूब इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। दोस्तों ऐसे ही हंसते हंसते सारे रास्ते काट दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चनों करने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है, क्योंकि अपने सारी चीजें जान ली। अब बस क्वेश्चन को देखना है। मेंसुरेशन सबसे, मैं बोलता हूँ, यदि चीजें आपके माइंड में बैठ गई ना किस हिसाब से काम होती है, तो फिर सबसे सरल टॉपिक है, सबसे सरल टॉपिक है मेंसुरेशन। चीजें किस हिसाब से बिल्ड हो रही है, बात उसी का ध्यान रखना है। 3 solid iron cubes of as 4 centimeter, 5 centimeter, 6 centimeter are melted together to make a new cube. 62 centimeter of cube of the material is lost due to the improper handling. The area of the whole surface of the newly formed cube is, एक चीज समझना बच्चा, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 ठोस लोहे के घनों को, ठीक है, लोहे के घनों को एक साथ पिघलाकर एक नया घन बना जाती है। देखो एक चीज समझना, मेरी बात समझना बच्चा, ये 4 सेंटीमीटर वाला क्यूब है, जिसमें प्रत्येक भुजा कितने की है बच्चा, ए बराबर इसमें 4, सभी 4 4 4, सभी जो भुजाएं हैं 4 4 है, ठीक है। अब इसमें एक 5 वाला ले लो, इसमें बच्चा एक 5 वाला आप ले लो, ठीक है। ये 5 वाला मैंने ले लिया, जिसमें ये भुजा कितने की है, यहाँ पे प्रत्येक भुजा कितने की है बच्चा, 4 की, यहाँ पे प्रत्येक भुजा 5 की, और इसी से एक प्लस कर दो, इस प्रत्येक भुजा बच्चा 6 की है, प्रत्येक भुजा बच्चा 6 की है, प्रत्येक भुजा इसमें कितने की बच्चा, इस क्यूब में 6 की है, ठीक है। इतनी बात समझे। इनको पिघलाया सभी तप्पे में, भट्टी में पिघला दिया, इनको भट्टी में पिघला दिया, एक बड़ा क्यूब इनसे मिला दिया, मतलब जितना भी मोल मेटेरियल बना इससे एक बड़ा क्यूब यहाँ पे सीधा सीधा आपके लिए बन रहा है, सीधा सीधा आपके लिए यहाँ पे बन रहा है। अब मेरी बात समझना, तभी चीजें पकड़ पाओगे चीजों को, ठीक है। एक बड़ा क्यूब आपने बना दिया, और आप एक चीज बताओ, ये था, इससे ये बना, बीच में वैसे मान लो जब आप पिघला रहे तो कुछ वेस्ट हो गया, कुछ पार्ट बच्चा वेस्ट हो गया इसमें, ठीक है, मेरी बात समझे। लेकिन एक चीज आप समझना, एक साथ नया घन में पिघली हुई सामग्री का 62 सेंटीमीटर के अनुचित संचालन का नष्ट हो गया, मतलब कुछ किसी वजह से बच्चा नष्ट हो गया, नए घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो ऐसे बोल सकता हूं, इसका जो वॉल्यूम आएगा ना, इसका जो बच्चा वॉल्यूम आपके पास होगा ना, इस कंप्लीट के वॉल्यूम से बच्चा में 62 सेंटीमीटर क्यूब पिघलाने विघलाने में खराब हो गया, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब के बराबर होगा। वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब, जो 3 क्यूब, चलो मैं इसको एक साथ ही लिख देता हूं। ये छोटे छोटे बच्चे मैंने जो लिए हैं ना, इनको पिघलाया, तब कुछ वेस्ट हो गया, इसी के अंदर से तो कुछ वेस्ट हुआ सर, 62 वेस्ट हो गया। जैसे इसने बोला है कि 62 सेंटीमीटर के अनुचित संचालन कारण नष्ट हो जाता है नए घन, तो नया घन का जो वॉल्यूम होगा ये इसके बराबर वो होगा, बड़ा वाला, बिल्कुल होगा सर।
इसके बराबर क्या होगा, ये वॉल्यूम होगा। अब मैं यहाँ से आपको एक बढ़िया बात बताता हूँ कैसे हैंडल करते हैं इन क्वेश्चनों को। ऐसा बोल सकता हूँ, ऐसा बोल सकता हूँ। अब एक चीज़ समझो, इनके पहले वॉल्यूम देखो, इसका वॉल्यूम कितना बचा, यहीं की यहीं मैं निपटा देता हूँ इस क्वेश्चन को। 4 चौक 16, 16 चौक 64, मतलब a क्यूब होगा, इसका क्यूब कर दो, इसका क्यूब कर दो, इसका क्यूब कर दो, ये इनके वॉल्यूम हो गए। तो यहाँ पे 4 का क्यूब कितना निकल के आया, 4 का क्यूब कितना निकल के आया, 4 चौक 16 सर 64 हुआ, प्लस सर 125 हुआ, प्लस सर 216 हुआ। जितना हो गया वो सही था सर, कोई दिक्कत नहीं। उसके अंदर से 62 निकाल दो, उसके अंदर से क्या निकाल दे, 62। यदि अपन निकाल देंगे टोटल के अंदर से, तो यहाँ देखो कितना वॉल्यूम बना, 64 125 216, 64 125 216 कितना बना, 9 6 15, 9 6 बच्चा 15, 1 7 8 9 10, 1 405। अब 405 था, ये था 405 में से जैसे ही बच्चा आप क्या निकाल रहे हो, 62 निकाल रहे हो, तो ये वॉल्यूम कितना आ गया, 5 में से दोगे ये 3 आया, और 40 में से 6 गए बच्चा 34 आए, मतलब 343। इसका जो वॉल्यूम बना ना बच्चा, कितना बना 343। तो मैं बोल सकता हूँ इसका जो वॉल्यूम था वो a क्यूब था, a क्यूब बराबर बच्चा 343, तो a बराबर 7 होगा, 7 7 49, 49 गुणा 7 343। तो a बराबर, तो इसकी प्रत्येक भुजा, जैसे इसकी भुजा 4 थी, इसकी 5 थी, इसकी 6 थी ना, तो इसकी जो भुजा आएगी, इसका जो a आया कितना आया मेरे पास, 7 आ गया। इसका जो a आया बच्चा कितना आ गया मेरे पास, 7 आ गया। इसका जो a आया बच्चा कितना आ गया मेरे पास, 7 यहाँ पे बन गया। इतनी बात समझिए। इन सबको पिघला कर जो वॉल्यूम बना वो 405 था, इसके अंदर से 62 माइनस कर दिया, 62 माइनस किया तो 343 आया। ये इसका वॉल्यूम था, ये इसका वॉल्यूम था, मतलब a क्यूब बराबर 343 था, क्योंकि इसकी हर भुजा को मैं क्या मान रहा हूँ, a मान रहा हूँ। तो a बराबर 7, मतलब इसकी भुजा मेरे पास आ गई। तो नए घन का संपूर्ण पद क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, सर 6a² होता है। तो 6 गुणा a का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, 7 49, कितना आ जाएगा, 6 चौक 24 240 प्लस 6 निम 54, 294। 294 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। समझे मेरी बात को, 294 आ जाए। नए घन का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना, 294। कितना अच्छा क्वेश्चन था, कितना अच्छा क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन अपन निपटाए, आगे बढ़ते हैं, आओ स्पीड से। If each edge of a cube is increased by 40%, the percentage increase in surface area will be। एक घन की प्रत्येक किनारे में 40% की वृद्धि। 40% का मतलब बच्चा 2/5, 5 में 2 की वृद्धि। ये तो होगी इसकी साइड, क्योंकि 2 की वृद्धि करनी है इसके किनारे में, किनारे मतलब इसकी भुजा में, तो ये साइड का रेशो आ गया। पश्चिम क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, तो पश्चिम क्षेत्रफल में बच्चा इसका क्या होगा, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में कितनी वृद्धि हुई, और एरिया हमेशा बच्चा इसका स्क्वायर होगा। क्यों, देखो मेरी बात समझना, एक समझना, मैं इसको या तो 25 या सीधा 49 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने इसका वर्ग करके लिखा है। या फिर आप करते इसका सरफेस एरिया जो होता, आप कैसे निकालते सर, 6a² होता है सर, 6a² होता है सर, यहाँ पे ऐसे करते 6a², 6a²। तो ये 6 तो बाद में भी कटता ना, इसलिए मैंने नहीं लिखा, ठीक है। अब तो पश्चिम क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई सर, हम बता सकते हैं सर, यहां से 5 30 15 15 और 9 24 की वृद्धि होगी। 24 दूनी 48, 24 की, ये 24 कितनी % है, ये 24 कितना % है, ये आपको पूछना है। परसेंटेज इंक्रीज कितना है बच्चा, 24 की वृद्धि 25 पे, 24 की वृद्धि 25 पे गुणा 100, 25 चौक 100 और 24 48 96% की वृद्धि हो गई। 96% की बच्चा वृद्धि होगी। किनारे में 40% की वृद्धि करने पर एरिया में 96% की वृद्धि होगी, एरिया में 96% की वृद्धि होगी, ठीक है। 4 क्वेश्चन अपन निपटाए, आगे बढ़ते हैं। यहां पे आओ, तो हमेशा ध्यान रखना बच्चा, एरिया में स्क्वायर करेंगे और क्यूब में क्यूब करेंगे, एरिया में स्क्वायर करेंगे और क्यूब में क्यूब करेंगे, मतलब पावर 3 कर देंगे,
ठीक है, क्योंकि होता भी ऐसा ही है, होता ही ऐसा है। क्यों? 6a² क्या होता है बच्चा? इसका एरिया होता है। और वॉल्यूम कितना होता है? शायद तो वॉल्यूम उसमें छूट गया क्या? देखो वॉल्यूम भी यहीं पे कवर में आपका कर देता हूं, वो वॉल्यूम भी अपन इसी में कवर कर लेते हैं, वो छूट गया था, कोनो दिक्कत ना है। और आप चीज समझ लो, आप जानते ही हो वॉल्यूम कोई बड़ी बात थोड़ी, आपके साथ बड़ी बात थोड़ी है। अब देखो ये a² है, इस a² को मैं a हाइट तक भर रहा हूं, इस a² को बच्चा मैं a हाइट तक भर रहा हूं, वो इसका वॉल्यूम है। a² को a हाइट तक भरूंगा तो a³ हो गया ना। जैसे कि बच्चा ये मान लो मेरे पास क्यूब तो नहीं है लेकिन सिलेंडर है, जैसे मैं आपको समझाऊं, ये मान लो क्यूब है, ठीक है, समझना। तो ये बच्चा a² है, मतलब स्क्वायर है, a² को बच्चा मैं इसकी a हाइट तक इंटू कर दूंगा तो a³ हो गया, a³ हो गया, ठीक है, ठीक है। जैसे कि ये समझो, नीचे इसका स्क्वायर था तो इसका एरिया a²। अब इस पूरी को बच्चा मैं धीरे धीरे a हाइट तक बढ़ दूंगा तो a² इंटू a मतलब a³। तो वॉल्यूम इसका क्या होता है? a³ होता है। अब इसी में वही चीज पूछी है, वॉल्यूम में क्यूब होता है, एरिया में स्क्वायर होता है, वॉल्यूम में क्यूब होता है। एक घन के प्रत्येक किनारे में 30% की वृद्धि की जाती है। 30% मतलब बच्चा 10/3 की वृद्धि। उसकी साइड कितनी हो गई? 10/3 बढ़ा के 13 कर दिया। तो आयतन वॉल्यूम कितने की वृद्धि होगी सर? क्यूब करो, 10 का क्यूब 1000 और 13 का क्यूब, 13 क्यूब बता कितना होता है? आयतन में प्रतिशत वृद्धि होती है। और 13 क्यूब 169, तो 13 गुणा 13 गुणा 13 करना अपने को। अब देखो 169, ठीक है। अब 169 यहाँ पे बना, इसको 13 से इंटू और कर दो। 9 3 बच्चा 27, 2 6 3 18 19 20, 2 5 169 7 9 11 21 97, 21 97 ये हो गया। मैंने क्यूब किया है, 10 का क्यूब 1000, 13 क्यूब 21 97, ठीक है। अब कितनी वृद्धि हुई यहाँ पे? वो वृद्धि आपको देखनी है सर। 1197 की हुई सर, 1197 की वृद्धि हो गई, ठीक है मेरे लाल। तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि निकाल लो। प्रतिशत कितनी वृद्धि हुई है? 1197 की वृद्धि हुई है 1000 पर, गुणा 100, 20 कट गई तो 119.7 सेंटीमीटर क्यूब में इसमें आयतन में वृद्धि पहले से अब में। पहले आयतन 1000 था, अब 2197 मतलब 1197 की वृद्धि किस पर? 1000 पर, गुणा 100, परसेंटेज बनाने की 2 0 से 2 0 निकाल दी, ये 0 था यहाँ पे निकला, पॉइंट आ गया तो 119.7 सेंटीमीटर क्यूब, 119.7 सेंटीमीटर क्यूब। इट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई थिंक दोस्तों क्लास में आपको मजा आ रहा होगा, चीजें नई आप सीख रहे होंगे। नए क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ जाते हैं। तो ध्यान यही रखना है, आयतन में आप क्यूब करोगे और एरिया में आप बच्चा स्क्वायर करोगे साइड का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आओ इस क्वेश्चन को देखो। ए क्यूब ऑफ साइड लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड द वेट 20 kg, व्हाट इज द वेट ऑफ ए सिमिलर क्यूब ऑफ द सेम मटेरियल हुज साइड लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। एक घन जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, एक घन बच्चा जिसकी लंबाई कितनी है? एक घन जिसकी लंबाई कितनी है? a बराबर 4 है। जिसका जो वजन है, जो इसका बच्चा वजन है, वो वजन कितना है? 20 किलो। 20 किलो का ये वजन का है, ठीक है। यहां तक बात सेट है। उसी समान सामग्री के घन का वजन क्या है? मतलब मेटेरियल ऐसा ही है, जैसे कि आपने सोने से क्यूब बना रहे हो तो सोने से ही बनानी है, यदि तांबा से बना रहे हो तो भैया तांबे से ही आपको क्यूब बनानी है, यदि आप बुरादे से बना रहे हो तो बुरादे से बनानी है, यदि प्लास्टिक किसी से बना रहे हो तो प्लास्टिक से ही आपको क्यूब बनाना है। इसका कहने का मतलब ये है, समान सामग्री यूज करना मतलब ऐसी ही, मतलब यदि आपने प्लास्टिक के बुरादे से बनाया है तो उसको भी वैसे ही आपको बनाना है। तो उसी समान सामग्री के घन का वजन क्या होगा जिसकी लंबाई? कहने का मतलब इतने सिंपल सा बोल दिया। यदि ये a बराबर 4 होने पर 20 किलो है तो 12 बराबर होने पर कितना किलो होगा?
12 बराबर होने पर इतनी सी सिंपल सी बात इसने कही कि a बराबर बच्चा यहाँ पे a भुजा, यहाँ पे साइड, देखो इसकी साइड कितनी 4, इसकी साइड कितनी, साइड 4 होने पर वजन 20 है, तो साइड 12 होने पर कितना वेट होगा, कितना वजन होगा, ये अपने को पूछा है कि कितना किलो का वेट होगा। इस क्या का इसको जवाब देना है, इस क्या का जवाब देना है। तो आप एक चीज जानते हो और सभी जानते होंगे, फिजिक्स में आपने पढ़ा कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा, यहां पे आओ, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, या इंग्लिश वालों के लिए डेंसिटी, डेंसिटी बराबर मास अपॉन आयतन, वॉल्यूम। ठीक है, अपने को यहाँ पे वजन बच्चा दिया है, तो मैं यहाँ पे एक चीज देखूं तो वॉल्यूम किससे ले जाऊं, तो मास के प्रोपोर्शनल क्या है बच्चा, वॉल्यूम। यदि इन दोनों में कंपैरिजन देखूं, यदि मैं इसको डेंसिटी को फिक्स कर दूं, तो डेंसिटी को बच्चा मैं क्या कर दूं, फिक्स कर दूं, क्योंकि समान सामग्री का मतलब ही क्या है, इसकी डेंसिटी क्या है, डेंसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, कुछ फिक्स आयतन में जितना, जैसे अपने 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया है, तो उतने में ही यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितना मात्रा आती है, दूसरे में भी उतनी ही मात्रा आएगी डेंसिटी। ठीक है, यहां पे तो जो कहने का मतलब इसका सीधा से ये है, इसका जो वजन का रेशो होगा ना, वो उसके वॉल्यूम के रेशो के बराबर होगा, वॉल्यूम के रेशो के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम का रेशो, आपको साइड का रेशो दिया है, तो इसका वॉल्यूम का रेशो पूछे तो बच्चा क्या होगा, देखो मैं साइड का रेशो आपको बताऊं तो 4 × 12 कर सकता हूं, 1 3 हो गया, इसकी साइड 1 है, तो इसकी बच्चा कितनी है 3 आई। ठीक है, यदि इसकी वॉल्यूम की बात करूं, इसकी वॉल्यूम की बच्चा मैं बात करूं तो इसका क्यूब होगा, इसका 1 का क्यूब 1 और 3 का क्यूब 3 3 9 27 होगा, ये इसका क्या होगा बच्चा, वॉल्यूम होगा। यही बच्चा इसका वॉल्यूम होगा, 1 का क्यूब 1 और 3 का क्यूब 27, तो ये इसका वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम के बराबर आप उस चीज को रख सकते हैं। यहाँ 1 यूनिट कितने को बताता है सर, 20 को बताता है। यहाँ 1 यूनिट 20 को बताता है, मतलब 20 गुणा आपको करना है, 20 गुणा आपको करना है। ठीक है, इसको 20 गुणा चिपका दो, गुणा 20 कर दो, 27 दूनी 54, मतलब 540 किलो की होगी। अब एक सिंपल सी बात यहाँ पे हो गई कि आपको साइड का रेशो दिया, 4 बार दिया, मतलब 1 3 दिया है, तो जो वजन होगा वो वॉल्यूम के रेशो में होता है, ध्यान हमेशा रखना, ऐसा क्वेश्चन है। तो यदि साइड 1 3 है, तो जो इसने जैसे वजन पूछ लिया ना, क्या पूछ लिया, वजन पूछ लिया, तो वजन उसके वॉल्यूम के रेशो में ही होगा, 1/27 के रेशो में होगा, क्योंकि यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 1 3 निकला, मतलब 1/27 निकला। तो यदि ये 1 यूनिट को बताता तो 27 यूनिट को क्या बताएगा, 27 गुणा 20। ठीक है, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 20 किलो है, तो 27 यूनिट की वैल्यू 27 गुणा 20 540। बहुत ही गजब क्वेश्चन था, बहुत ही गजब और जानदार ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए। हाँ, एक क्यूब मेड ऑफ आयरन, वेट इसका कितना है 12800 kg, इज रोल्ड इनटू ए स्क्वायर बार 16 मीटर लॉन्ग एंड एग्जैक्ट क्यूब इज कट ऑफ फ्रॉम द बार, हाउ मच डज इट वेट। एक चीज समझो, 12,800 किलो वजन वाले लोहे से बने घन को 16 मीटर लंबे एक वर्गाकार आधार वाले खंभे में परिवर्तित की जाता है। एक वर्गाकार आधार, एक चीज समझना बच्चा, मेरी बात कहने का मतलब इसका ये था, ठीक है, मेरी बात समझना, ये इसका वो है आगे का बेस, तो ये पीछे की तरफ इसको बढ़ा दिया आपने, पीछे की तरफ क्या कर दिया बच्चा, इसको बढ़ा दिया। ठीक है, ऐसा इसका कहने का मतलब है। ठीक है, डन, बात यहां तक समझ पा रहे हो मेरी। पीछे तक इसी हिसाब से बना, तो लेकिन जो टोटल वजन था बच्चा 12,800 किलो वजन वाले लोहे से बने घन को कितने में बना दिया, ये इसकी वो क्या हो गई बच्चों, चीजें कनेक्ट कर पा रहे हो आप अच्छे से, इसको देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये भी जो इसकी x थी
ये x और ये लंबाई बराबर है, और ये पीछे की तरफ चला गया, पूरा का पूरा बच्चा यहाँ से पीछे की तरफ ये चला गया, तो यहाँ से वो लंबाई आप, ये आगे का सिरा है, मैंने थोड़ा इसको थोड़ा सा ज़्यादा रोटेट कर दिया, देखो पीछे की तरफ इसको अपन बढ़ा रहे हैं। इसके आगे वाला पार्ट ले लो, ठीक है, चलने दो। ठीक है, पीछे की तरफ ये बच्चा बढ़ रहा है ऐसे की ऐसे, ध्यान रख लेना इस चीज को, स्क्वायर फॉर्मेट में, ठीक है, स्क्वायर फॉर्मेट में पीछे की तरफ ये बढ़ गया। तो इसकी जो कितने मीटर का बनाइए खंबा, 16 मीटर लंबे वर्गाकार आधार वाले खंबे में परिवर्तित कर दिया, ये 16 मीटर का बच्चा ये बन गया। ठीक है, अब मैं इसका वॉल्यूम मान लेता हूं, कितना बच्चा, कितना मान ले, 1 यूनिट मान लेते हैं। इसका वॉल्यूम कितना मान लेते हैं बच्चा, 1 यूनिट मान लेते हैं। पूछा क्या इसने, खंबे से एक सटीक घन काट दिया जाता है, इसका वजन कितना है। खंबे से एक सटीक घन काट दिया जाता है, उसका वजन कितना है। तो खंबे से एक सटीक घन काटने का मतलब, मैंने यहाँ पे x लिया, तो मैंने एक घन काटा, एक सटीक घन काटा, जिसकी साइड क्या है बच्चा, x यहाँ पे है, तो मतलब x क्यूब का अपने को मान निकाला, इसका वजन कितना है, ये चीज अपने को बतानी है। मेरी एक बात समझना बच्चा, इसका भार का जो मैंने इसको माना कि जो स्क्वायर बन रहा था ना, एक चीज समझना बच्चा, मान लो ये चीज समझो, ये x, ठीक है, और अपना ये x, और बच्चा यहाँ पे अपन बात करें इसके अंदर की x की काटा, जितना अपन ने काटा इतना मान लो इसको काटता, ये क्यूब बनता है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। ऐसे कितने क्यूब यहाँ से कटेंगे, वो चीज अपने को निकाल के इसको देनी है। तो एक क्यूब का भार का जो एरिया है, यदि ये x स्क्वायर है, ये बच्चा x स्क्वायर है, x इंटू एक्स क्यूब में होगा, तो वो चीज अपन समझ पाएंगे, x इंटू एक्स, इसको अंदर तक इंटू किया तो x इंटू एक्स मतलब x स्क्वायर को अंदर तक इंटू किया तो x क्यूब आ गया ना, x क्यूब आ गया, बिल्कुल आ गया। क्यों, यहां समझो, ये वही बात है बच्चा, क्योंकि ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर को अंदर इंटू करोगे तो x क्यूब आ गया, मतलब वॉल्यूम ऑफ जो काटा था अपने क्यूब, उसका वॉल्यूम आ चुका है। ठीक है सर, ये तो हो गया, लेकिन मैं इस पूरे वाले का जो वो देखूं वॉल्यूम कितना बन रहा है, वो चीज समझना। वॉल्यूम मैंने मान लिया बच्चे एक बार, कितना वॉल्यूम मान लिया मैंने, 1 यूनिट, ठीक है। कैसे निकालोगे आप, 1 यूनिट बराबर ये भार का आपका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को बच्चा, इस भार वाले पृष्ठ को मैं अंदर तक 16 मीटर तक इंटू कर दूं, तो यहां से x का एक यूनिट के अंदर वैल्यू आ जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर बच्चा 1/16, तो x का मान कितना आ गया, 1/4 मीटर के अंदर, एक यूनिट मान लो, मीटर मान लो, ठीक है, 1/4 यूनिट इसका मान यहां से निकलता है। अब आपको किसका मान चाहिए, खंबे से एक सटीक घन काट दिया जाता है, इसका वजन कितना है, मतलब इस 1/4 वाले का जो वजन है वो आपको निकालना है। और आपको दिया क्या है, आपको दिया है, मेरी बात समझना, आपको बच्चा जो दिया है वो क्या दिया है, पूरे का दिया है, पूरे का कितना है, एक चीज समझो, एक्स क्यूब वाले का अपने को निकालना, तो इसका एक्स क्यूब कितना होगा, 4 × 16 64 होगा ना, 64 मीटर क्यूब, 64 बच्चा मीटर क्यूब। यहाँ पे आपको इस वाले का जो भार यहाँ पे कटा है ना, इस वाले का बच्चा अपने क्या बताना है, वॉल्यूम बताता है। खंबे से एक सटीक घन काट दिया जाता है, इसका वजन कितना, इसका वजन बच्चा कितना है, ये आपको यहाँ पे नोट करके इसको बता देना है। देखो सभी ध्यान से समझना, अपन ने क्या माना था, इसका कंप्लीट का वॉल्यूम कितना माना था, 1 यूनिट माना था इस कंप्लीट का, और इसका जो वॉल्यूम है वो कितना निकल के आया, 1/64 मीटर क्यूब निकल के आया, 1/64 यूनिट मान लो, ठीक है। कंप्लीट का अपने को पता है कि 1 यूनिट है, और ये जो वॉल्यूम है इसका 1/64वां भाग है, ये जो है 1/64वां भाग है, तो इस 1 यूनिट वाले जो वॉल्यूम का जो आपको वजन दिया है वो तो पता ही है कितना है, निकाल लो। 1 यूनिट वाले का वजन कितना है बच्चा आपका, 12800 कंप्लीट का, कंप्लीट मतलब बच्चा इस पूरे का वॉल्यूम आपका कितना है, 12800 है। आपको 1/64 का निकालना है,
1/64 यूनिट का बच्चा। जैसे ही आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, तो इसमें ये इंटू कर दोगे 1/64, कितना आ जाएगा 200। कितना आ जाएगा बच्चा 200। यहां से सीधा सीधा इसका आंसर, इसका वजन कितना है 200 किलो का, इसका फाइनल आंसर यहां से बन जाए 200 किलो, इसका फाइनल आंसर यहां से सीधा सीधा बन जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आइए, A solid cube has a side of 8 centimeter. It is cut along the diagonal of the top face to get 4 equal parts. What is the total surface area of each part? एक बात समझा, एक ठोस घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है। एक ठोस घन की भुजा कितनी है बच्चा, ठोस घन की भुजा कितनी है बच्चा 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां तक चीज समझे। एक ठोस घन की भुजा बच्चा 8 सेंटीमीटर, इसे 4 बराबर भागों में प्राप्त करने के लिए, 4 बराबर भागों में प्राप्त करने के लिए शीर्ष के विकर्ण के सापेक्ष काट। शीर्ष के विकर्ण, शीर्ष का विकर्ण लो। शीर्ष के विकर्ण जैसे कट लगाते हैं ना, एक कट यहां से लगाया तो ये नीचे तक गया, ठीक है, तो एक पार्ट अलग हो गया। तो भैया आप एक इमेजिनरी दुनिया में जाना पड़ेगा। ये एक पार्ट बिल्कुल बीचों बीच मैंने यहां से लगा दिया, जैसे टमाटर कटिंग करते हैं ना, टमाटर कटिंग करते हैं तो जैसे एक पार्ट यहां से काटा, ठीक है, ऊपर से एक तो ऐसे काटा और बच्चा एक ऐसे काट दिया आपने यहीं से, ठीक, ऊपर से। ठीक है, जैसे कि मैं बताऊं, ये क्यूब ले लो ना इसी चीज का, जैसे ये कोई चीज आपका केक आता है घर पे, बर्थडे केक काटा है ना आपने, उसी हिसाब से उसके 4 टुकड़े कर दिए ऐसे, ऊपर से कितने कर दिए बच्चा 4 टुकड़े, नीचे तक कर दिए तो 4 पार्ट बन गए, 1 2 3 4। ये केक मान लो, ये केक मान लो, तो एक टुकड़ा मैंने ऐसे किया और एक टुकड़ा बच्चा मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, ये सारी चीजें यहां से बन जाती है। तो इसको काटा तो ये पूरा कट अंदर से, ठीक है, इसको काटा है तो ये पूरा कट, तो 4 टुकड़े सीधे सीधे यहां से अपने पास बन जाते हैं। और थोड़ी सी मैं इमेजिनरी लाइन बनाऊं तो पीछे वाली की ये बन जाएगी बीचों बीच, ठीक है, यहां से बन जानी। समझ, केक था, केक मैंने काट दिया, ऐसे पूरा काटा और भैया ऐसे पूरा मैंने काट दिया। ठीक है, तो एक पार्ट तो ये कटा इस साइड पीछे वाला, ठीक है, जो मैंने ये इससे किया है। वैसे ही बच्चा एक पार्ट ये कटा नीचे तक पूरा, आप जैसे कोना देखोगे ना, ये कोना ये कट गया। वैसे ही बच्चा एक पार्ट ये कट गया आगे वाला इस साइड का, ये वाला, और एक बच्चा उस साइड का ये कट गया इस साइड वाला, ठीक है, पूरा इस साइड वाला पार्ट यहां से कट गया। अब 4 टुकड़े हो गए जो कि आप देख भी पा रहे हैं अच्छे से। अब देखो, प्रत्येक भाग का कुल पश्चिमी क्षेत्रफल क्या होगा, प्रत्येक भाग का कुल पश्चिमी क्षेत्रफल होगा। तो मेरे को बताओ पश्चिमी क्षेत्रफल में क्या फर्क आया, फिर पश्चिमी क्षेत्रफल में फर्क ही क्या आया, प्रत्येक भाग का मतलब 4 हो गए। सिर्फ फर्क वही था, यदि मैं 1 लेता हूं, मेरी बात समझना मेरे लाल, यदि ये आप किसको बोलते हैं, इसको ए बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं बच्चा, ए बोल रहे हैं, आप समझ भी पाओगे इस चीज को, मेरी बात को। ऊपर वाला पस्ट ये है, यदि ये ए है, ये ए है, तो ये a√2 होगा। ऐसे कर लेना तो ये भी, तो भी क्या होगा, a√2 ही होगा। ये होगा या नहीं होगा सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो ये जो लाइन है बच्चा a√2 होगा। अच्छा, इसको देख लो, ये भी क्या होगा, पूरी विकर्ण क्या होगी, पूरी विकर्ण बच्चा क्या बनेगी, a√2 ही बनेगी। पूरी विकर्ण क्या बनेगी बच्चा, a√2 यहाँ पे बन जानी है। ठीक है, पहली बात, इसमें सिर्फ फर्क किसका आया, यदि प्रत्येक भाग का ये पूछ रहा है तो मैं ऐसा नहीं करके, यदि ये पार्ट है पीछे वाला, देखो पीछे वाला यदि पार्ट मैं बनाता तो ये बनता है इसका पीछे वाला पार्ट, ठीक है, पीछे वाला पार्ट यदि बच्चे बनाते तो ये बनता है इसका। मैं ये नहीं लेकर, क्योंकि मेरे को पता है मैं पूरा विकर्ण ही ले लेता हूं ना, पूरा विकर्ण ही ले लेता हूं ना। क्यों, इस विकर्ण को बच्चा देखो, ये जो पार्ट है, जितना मेटेरियल इस वाले में है उतना मेटेरियल इस पूरे वाले में नहीं है कि एक आधा टुकड़ा कर दूं। तो मेरी बात समझ रहे हो, जितना मेटेरियल बच्चा इसमें है, ठीक है, ये चीज समझना, प्रत्येक भाग का ये 2 मिलके बने, ये 2 मिलके, अब देखो 2 सरफेस निकलेंगे इसके, मेरी एक बात समझना, मैं 2 सरफेस नहीं निकाल के एक सरफेस निकालता हूं। देखो 2 सरफेस, एक तो इस साइड वाला, ठीक है, a√2 का हाफ वाला और एक पीछे वाला, तो 2 सरफेस इसके पीछे निकलेंगे, देखो ये 2 वाले। तो मैं ऐसा नहीं करके बच्चा एक ही सरफेस बना लूं, क्योंकि मेरे को पता है इस सरफेस का एरिया और इस सरफेस का एरिया बराबर आएगा, और a√2 का आधा ये भुजा होगी और a√2 की भुजा आधा ये होगी। होगी नहीं होगी,
बिल्कुल होगी, क्योंकि ये a√2 है तो ये आधी होगी। ऐसा कर सकते हो यदि आपको ऐसे समझ में आता है तो, ठीक है। अब एक चीज समझो, ये कंप्लीट आपके पास a√2 आ गई, तो इसका आधा करेंगे तो क्या आएगा अपने पास बच्चा, a√2 का हाफ हो जाएगा, और ये भी बच्चा a√2 की हाफ हो जाएगी, a√2 की हाफ हो जाएगी। होगी या नहीं होगी? अब एक फर्क सिर्फ इतनी सी है इस बात में, इसका पूरा क्षेत्रफल कितना होता है सर? 6a² होता है। मैंने आपकी बात मान ली, 6a² होता है। मतलब सिर्फ जुड़ा क्या, स्पेशल पार्ट यही जुड़ा, स्पेशल पार्ट बच्चा सिर्फ यही जुड़ा इसमें, और कुछ नया नहीं था। ये दो पार्ट इधर वाले जो अंदर वाले थे ये दो जुड़े। अब इसका एरिया मैं बताता हूं कैसे निकालेंगे। पहले अपन जो इसके अलावा जो है वो निकालते हैं। पूरा 6a² मतलब 6 गुणा a² मतलब 8 × 8 64, 8 × 8 बच्चा 64 बोल सकता हूं, मतलब 8 का स्क्वायर बोल दूं, ठीक है। ये तो पूरा है, लेकिन अपने को प्रत्येक भाग का निकालना है, प्रत्येक भाग का बच्चा निकालना है, तो आप क्या करोगे? सीधी सी बात है सर, 4 का भाग लगा देंगे। आपने जैसा किया वो हो चुका है, ये 8 × 64 और ये 4, 4 एकम 4, 4 6 16 चौक 16 पंजू 80, 16 6 96। तो एक पार्ट तो मेरे पास आ गया कि 96 आएगा। कहने का मतलब इन दो पार्ट के अलावा ये दो पार्ट ही तो बड़े हैं, बाकी तो भैया सारा वही खेल था, 4 में बटे, तो एक तो 96 आ गया। प्लस 2 गुणा पार्ट बच्चा कौन सा बना, इसकी भुजा कितनी है, a/2√2 आया, ठीक है। a/2√2 को मैं किससे गुणा करूं, ये पार्ट मिल जाए, a/2√2, इसको मैं a हाइट से इंटू कर दूं, a हाइट से इंटू कर दूंगा, तो ये हो जाएगा, यही होगा, बिल्कुल होगा। यहां से 96 प्लस 2 से 2 कट गए, तो a²/√2, a²/√2, और a की वैल्यू आपको सबको पता है 8 दे रखी है, तो ये आ जाएगा 64/√2। इट इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। बहुत ही गजब और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत ही गजब और बच्चा क्या था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। 8 क्वेश्चन अपन ने जाने, एक ये बच रहा है, एक बच्चा ये बच रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन अभी देख लेते हैं। ए रेक्टेंगुलर शीट 12 मीटर into 9 मीटर इज गिवन, ए मैक्सिमम साइज क्यूब इज फॉर्म बाय इट, फाइंड व्हाट % ऑफ पेपर इज वेस्टेड इन द मेकिंग द क्यूब, क्यूब इज ओपन फ्रॉम टॉप। एक आयताकार शीट 12 × 9 मीटर दी गई है, अधिकतम आकार का घन बनाना है, ज्ञात कीजिए घन बनाने में कितना प्रतिशत कागज बर्बाद होगा, कितना प्रतिशत कागज बर्बाद होगा। घन ऊपर से खुला है, 12 का है, 12 का है, तो यदि बच्चा मैं इसको 3 में जोड़ दूं, क्यों मैं ऐसा क्यों करूं, देखना 12 का है ना, 3 चौक 12, अब ये 3, 1 2 और ये 3, ये क्या मेरे को ये बताओ, ये पार्ट नहीं बन गए, ऊपर 12 और ये 9, ठीक है। इसको यदि बच्चा मैं क्या करूं, ड्रॉ करूं, इसको बच्चा मैं क्या करूं, ड्रॉ करूं। देखना मेरी बात समझना, मैंने इसको यहां से मिला दिया, ठीक है, इसको बच्चा मैंने यहां से मिला दिया, इसको बच्चा मैंने यहां से मिला दिया, इसको मैंने यहां से मिला दिया, इसको बच्चा मैंने यहां से मिला दिया, ठीक है। अब इसमें कितने पार्ट हो गए सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पार्ट हो गए, बहुत बढ़िया। अब मैक्सिमम साइज का क्यूब इसके अंदर से निकालना है। देखो कैसे भी कर लो, इस साइड ले लो तो इस साइड, यदि बच्चा मैं ये पार्ट ले लेता, मेरी बात ध्यान रखना, ऊपर से क्या है ये खुला हुआ है, यदि इन सबको बच्चा मैं मोड़ दूं, इन सबको बच्चा मैं मोड़ दूं, तो देखो यहां से ये सीट हो गई, ये सीट हो गई, ठीक है। यहां से बच्चा मोड़ा, देखो ये दीवार आ गई, दोनों साइड की दीवार आ गई, और ये आगे पीछे की दीवार आ गई, ऊपर की दीवार खाली रह गई ना, ये आ गई बच्चा, ठीक है। ऊपर वाली क्या है, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, खाली है, बाकी तो मिली गई। तो अपने कितने पार्ट यूज हुए वो देख लो, और कितने वेस्ट हो गए, टोटल कितने थे मेरे को ये बताओ।
कितना कागज बर्बाद हुआ ये देखो, टोटल कितना था, मेरे को ये बताओ टोटल कितने पार्ट बन रहे हैं इसमें क्यूब के। सिंपल भी तो निकाल सकते हैं इसी चीज को, कितना पार्ट देखो 1 2 3 4 12 पार्ट, 12 पार्ट तो इसके टोटल हो गए, 12 स्क्वायर इसके टोटल हो गए, जिसमें यूज कितना हुआ अपने 1 2 3 4 5 पार्ट हुए, मतलब 5 फलक की तो यूज हुए, बिल्कुल सर 5 फलक फेस यूज हुए, तो बाकी तो वेस्ट ही अपने कोई काम के नहीं आए बड़े से बड़ा क्यूब निकालने में। समझ गए मेरी बात को। अब ये चीज आप ऐसे सोच रहे होंगे सर इसको इससे भी निकाल सकते थे, इस वाले ये जगह भी अपन इस साइड भी उसको इस साइड से भी अपन काट सकते थे, ये मत भूल जाना, ठीक है। इस साइड से बच्चा अपन काट सकते थे इसको, ठीक है। ये भी अपन पार्ट ले सकते थे, ठीक है। तो भी वही बात होती, ये साइड होगा, ये फिर मैं इसको इस साइड सरका देता तो ये बन जाता, ठीक है। तो वेस्ट कितना हो गया, वेस्ट पार्ट कितना हो गया बच्चा 5 ही, तो वेस्ट बचा 7, तो वेस्ट ही पूछा है, तो परसेंटेज वेस्ट परसेंट पूछा इसने, वेस्ट परसेंटेज कितना होगा 7/12 गुणा 100, ठीक है। 7 1/12 का 8 से 1/3 होता है, आपको पता है, 7 8 56, 7/3%, तो 3 दूनी 6, तो 58 सही 1/3%, 58 सही 1/3% वेस्ट हो गया, बाकी सिर्फ यूजेबल है। लेकिन अपने को क्या पूछा था, वेस्ट पूछा था, वेस्ट अपने निकाल दिया, कितना वेस्ट है, तो कितना प्रतिशत कागज बर्बाद हुआ 58 सही 1/3%, यहाँ पे सीधा कागज बर्बाद हो चुका है, सीधा बर्बाद हो चुका है, ठीक है। एक क्वेश्चन और सीधा, फिर आज की क्लास यहीं तक। ठोस घन के प्रत्येक पृष्ठ की पेंटिंग का खर्चा बचा 15 रुपए। ठोस घन है, इसके पेंट कराने का जो खर्चा है 15 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से 4410 मिला। तो मैं ये देख सकता हूं ना टोटल सरफेस एरिया इसका कितना है, टोटल सरफेस जो इसका एरिया है वो कितना है बच्चा, टोटल पैसा अपने पूरे सरफेस के 4410 लगे, टोटल सरफेस के बच्चा पैसे कितने लगे 4410, और 1 मीटर स्क्वायर के पैसे बच्चा 15 लगे, तो कितना मीटर स्क्वायर का ये टोटल सरफेस एरिया वो निकल के तुरंत आपके सामने झटपट आ जाएगा। 5 × 15, 5 × बच्चा 40, सॉरी 5 × 40, 5 × 40, 5 दूनी 10, 3 दूनी बच्चा 6, 3 नाम 27, 3 चौक 12, 294 बच्चा इसका क्या आ जाता है एरिया, यहाँ पे अपने पास निकल के सीधा सीधा आ रहा है। अब एक चीज समझना, 15 दूनी 30, फिर 14 बच्चा नाम है 135, 5 सही कटा है क्या अपना, इसको दोबारा काट लेते हैं एक बार दोबारा, 44 10/15, 15 दूनी बच्चा 30, 14 बच्चा अपने पास, 15 नाम बच्चा 135, 15 चौक 60, ठीक है 294। अब क्या पूछा, विकर्ण ज्ञात कीजिए। एक चीज समझाओ, ये एरिया मैंने आपको निकाल के दे दिया, ये एरिया बच्चा अपने निकाल के आपको मैंने दे दिया, और विकर्ण पूछ रहा है, विकर्ण क्या होता है √3 होता है सर, विकर्ण √3 होता है, अपने को सिर्फ एक की जरूरत है ना, तो ए कितना होगा, एरिया बराबर एरिया कर दो, तो इसका एरिया क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का 6a² होता है सर, 6a² बराबर 294, तो a² बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, 6 से काटो, 6 चौक 24, 25 26 27 28 29, 5 6 9 54, तो a बराबर सर 7 आ गया। जब बराबर a बराबर 7 आ गया ना, तो a इसको दे दो, a इसको दे दो, इसी के लिए तो बनाया था मैंने, तो √3 × 7, 7 √3 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, 7 √3 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। आई थिंक दोस्तों क्लास में आपको बहुत ही मजा आया होगा, चीजें अच्छी लग रही होंगी। ये था आपका कंप्लीट क्यूब मैंने यहां पे करवा दिया है, एक ही क्लास में इसका पूरा निपटारा अपन कर चुके हैं, पूरा निपटारा कर चुके हैं। अब कहीं से कोई क्वेश्चन इसमें नहीं बच रहा, कहीं से कोई क्वेश्चन इसमें नहीं बच रहा है। ये थी आपकी इंटरेस्टिंग क्लास और ये प्यारा सा बड़ा थैंक यू हमारी तरफ से दोस्तों। ऐसे ही प्यार बनाए रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अब मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, टेक केयर, इंकलाब जिंदाबाद, थैंक यू।